कभी कभी कोई खबर सुनने में बहुत अच्छी लगती है, एक जीत जैसी, लेकिन उसके पीछे की कहानी अक्सर काफी उलझी हुई होती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है निकोबारी लोगों के साथ। 20 साल के लंबे इंतजार के बाद उन्हें अपनी जमीन पर लौटने की एक उम्मीद मिली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई घर वापसी की तैयारी है या किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए रास्ता बनाने की कोई चाल। 20 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, एक पूरी पीढ़ी का अपनी ही जमीन से दूर रहना, संघर्ष करना और घर लौटने की गुहार लगाना, और वो भी लगातार 20 सालों तक। तो देखिए, ये कहानी शुरू होती है 2004 से, जब एक भयानक सुनामी ने निकोबारी समुदाय को उनके घरों और जंगलों से उजाड़ दिया। इसके बाद के 20 साल वो लगातार अधिकारियों से कहते रहे, चिट्ठियां लिखते रहे कि उन्हें वापस जाने दिया जाए, पर उनकी किसी ने नहीं सुनी। और फिर अचानक प्रशासन का रुख बदल जाता है। वो कहते हैं कि अब वो इस मांग पर विचार करेंगे। अब देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। 2 दशकों तक लगातार ना सुनने के बाद पहली बार किसी सरकारी विभाग ने माना है कि हाँ, ऐसी कोई मांग है। ऊपर से देखने पर तो ये समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी जीत लगती है। लेकिन यहीं पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर 20 साल की चुप्पी के बाद प्रशासन का मन अचानक अब क्यों बदला? इसी क्यों में इस पूरी कहानी का असली पेज छिपा है। क्योंकि प्रशासन का ये फैसला अकेले नहीं लिया जा रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की कहानी है, जिसे समझना बेहद जरूरी है। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। ये फैसला ठीक उसी वक्त लिया जा रहा है जब ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस की मीटिंग्स चल रही हैं। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? शायद नहीं। तो आखिर इस विचार करने की जिम्मेदारी दी किसे गई है? चलिए उस कमेटी पर एक नज़र डालते हैं जो ये फैसले ले रही है, क्योंकि इसके काम करने के तरीके में ही कई विरोधाभास हैं। इस कमेटी का ऑफिशियल नाम है आदिवासी कल्याण समिति। कागजों पर इसका काम है शोम्पेन और निकोबारी समुदायों के कल्याण के मुद्दों को देखना, खासतौर पर इस मेगा प्रोजेक्ट के चलते। लेकिन जब हम इस कमेटी को थोड़ा खंगालते हैं तो कुछ अजीब बातें सामने आती हैं। पहली बात, जिस कमेटी को आदिवासियों का कल्याण देखना है, उसमें एक भी सदस्य आदिवासी समुदाय से नहीं है। दूसरी बात, इस कमेटी ने आज तक इन समुदायों के साथ एक भी मीटिंग नहीं की। और तो और इसकी मीटिंग में क्या हुआ, ये जानकारी भी एक आरटीआई फाइल करने के बाद ही बाहर आई। कमेटी के काम में भी बड़ा विरोधाभास है। मतलब एक तरफ तो वो निकोबारी लोगों की घर वापसी की बात पर विचार कर रही है, और दूसरी ही तरफ वो शोम्पेन आदिवासी इलाकों के लिए जियो फेंसिंग, मतलब एक तरह की डिजिटल बाड़बंदी और निगरानी टावर लगाने का सुझाव दे रही है, और साथ ही प्रोजेक्ट के लिए आदिवासी रिजर्व के नक्शे बदलने की भी सिफारिश कर रही है। ये बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? और ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक कमेटी की बात नहीं है, बल्कि ये एक पैटर्न है। एक ऐसा पैटर्न जिसमें आदिवासी आवाज़ों को या तो सुना नहीं जा रहा या फिर उन्हें गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। इसका एक और बड़ा सबूत मिलता है प्रोजेक्ट की ऑफिशियल सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी SIA रिपोर्ट में। ये रिपोर्ट इस कहानी में एक और अहम किरदार है। रिपोर्ट में जो लिखा है और जो असलियत है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रिपोर्ट में दावा है कि आदिवासी समुदाय के लोग विकास के खिलाफ नहीं हैं, जबकि सच ये है कि इन समुदायों ने कई बार पब्लिक हियरिंग में और चिट्ठियों में इस प्रोजेक्ट को लेकर अपनी गहरी चिंता जताई है। और इस पूरे मामले पर SIA रिपोर्ट तैयार करने वाले कंसल्टेंट विक्रम श्रीवास्तव का बयान तो और भी चौंकाने वाला है। वो कहते हैं कि निकोबारियों ने पब्लिक हियरिंग में कोई चिंता जाहिर ही नहीं की। ये तो सीधे सीधे समुदाय के अनुभव को नकारने जैसा है। यहाँ तक कि जानकारी हासिल करना भी एक लड़ाई जैसा रहा है। जब एक रिपोर्टर ने RTI डालकर मीटिंग की जानकारी मांगी तो पहले तो राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर मना कर दिया गया। जब अपील की गई तब जाकर वो जानकारी पब्लिक की गई, जो कि पहले से पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए थी। तो अब हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां ये सोचना पड़ रहा है कि जो हो रहा है वो असल में न्याय है या फिर एक बड़े प्रोजेक्ट को सही ठहराने की कोशिश। एक तरफ उम्मीद है और दूसरी तरफ एक परेशान करने वाली हकीकत। सोशियो इकोलॉजिस्ट मनीष चांडी इस पूरी स्थिति को बहुत साफ शब्दों में रखते हैं। उनका कहना है कि ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ विचार न करे बल्कि मांग को पूरा करे, क्योंकि वो जमीन निकोबारियों की है और वो उन्हें मिलनी ही चाहिए। ये कोई एहसान नहीं, उनका हक है।
तो कुल मिलाकर असली कश्मकश यही है, घर वापसी की जो उम्मीद 20 साल बाद जगी है, वो अब एक ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ गई है जो शायद उन्हीं की ज़मीनों के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। तो हम लौटकर उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। प्रशासन जो कर रहा है वो घर वापसी का रास्ता बना रहा है या फिर एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए रास्ता साफ कर रहा है? जवाब शायद आने वाले वक्त में प्रशासन के फैसलों से ही मिलेगा।